आर्यावर्त आर्य धर्म से ये जो ढका रहता था, जैसे परब्रह्म परमात्मा से सब जीव बाहर भीतर ढका हुआ है, ऐसे आर्य धर्म से यह आर्यावर्त ढका हुआ है। इस क्षेत्र के बाहर भीतर इस क्षेत्र में उत्पन्न होने नर नारी बालक वृद्ध युवा सबके भीतर बाहर बाह्याचरण अंतराचरण देह यात्रा आत्म यात्रा सब आर्य धर्म से युक्त रहते थे। इसलिए इस देश को आर्यावर्त कहते हैं। आर्य क्या है? आर्य उसे कहते हैं जो वेद धर्म से बाहर नहीं जाता, वेद धर्म के अनुसार ही अपनी देह यात्रा और आत्म यात्रा को चलाता है, उसे आर्य कहते हैं। और जो इस धर्म में रहता है वो धर्म जो है आर्य धर्म कहलाता है। जो इसका पालन करते हैं आर्य कहलाते हैं। तो हम सब सकल सुकृत के राशि भय जग जन्म जनकपुर वासी इस आर्यावर्त क्षेत्र में, और वो भी मनुष्य रूप में जन्म लिए भगवत कृपा से, तो हम धन्य के पात्र हैं। हमारा सौभाग्य जगाने के लिए ही भगवान ने ऐसा किया है कि हमें आर्यावर्त क्षेत्र में पैदा किया है। भैया इस आर्यावर्त क्षेत्र में रह करके जो आर्य धर्म को नहीं स्वीकार करता है उसे अनार्य कहते हैं। उसे अनार्य कहते हैं। उनकी जातियां दैत्य, दानव, राक्षस इत्यादि अनार्यों की जातियां हैं। अनार्य लोग जो हैं वे परम पद के अधिकारी नहीं होते है ना। माने मात पिता नहीं देवा, साधु से करवावे सेवा, जिनकी यह आचरण भवानी ते निश्चय सन जानो है ना। तो वे अनार्य लोग जो कुछ करते हैं वो सब वेद प्रतिकूल करते, वेद प्रतिकूल करते हैं। इसलिए भी दुखालयम शास्त्रम इस संसार में बार बार जन्मते हैं और मरते हैं। यदि हमको बार बार जन्मना और मरना ही अच्छा लगता है तो अनार्य बने रहना चाहिए। और यदि अपने को सुख पहुंचाना है, आनंदमय बनाना है, तो आर्य धर्म का पालन करके आर्य बने रहना चाहिए। भैया जननी जन्मभूमि से स्वर्गाधिक गरीयसी, देवता लोग ब्रह्मादि भी तरसते हैं कि हम भारतवर्ष में अगर हम लता पतंगा हो जाते, वृक्ष भोरू हो जाते, तो कम से कम दूसरे के हित में आकर के और हम जो है सुपरम पद के अधिकारी होते। हम भी बार बार जन्मते हैं। हमारी आयु थोड़ी यदि 100 वर्ष है, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष के है। आखिर मर तो जाना ही ब्रह्मा को, सभी मृत्यु से ग्रस्त हो जाते हैं। तो भैया भक्तिहीन चाहे ब्रह्मा क्यों न हो, ब्रह्मा ही क्यों न हो,
जाए समझा दीजिए उधर, नहीं तो आगे से न बैठिए, इधर बैठ जाइए। जो सामने से कुछ कह रहे हैं वही इधर उधर उधर चित्तवृत्ति किया तो सब भैया हमें सहज धर्म जो है उसी की ओर देखना चाहिए। हमारा सहज धर्म क्या है? भूख लगना, प्यास लगना, रोग होना, ये सब कुछ जो है ये क्या है? सहज धर्म। जब तक देही है तब तक ये सब मौजूद है। इसी प्रकार से हमारा सहज धर्म क्या है? हम आर्य जाति में जन्म लिए तो आर्य धर्म हमारी सहजता है। आर्य धर्म से युक्त रहना ये सहज धर्म है, और अनार्य धर्म को अपनाना ये सहज धर्म नहीं है, आगंतुक धर्म है। ये आगंतुक धर्म को हम धर्म नहीं कह सकते। आगंतुक धर्म को धर्म नहीं कह सकते कि आज जो है हम ठीक है और कल जो है वैसे भी ठीक हो गए। वो कौन जाए? सहज धर्म है पिता को पिता माने, बाप को बाप माने, माता को माता माने, गुरु को गुरु माने, पति को पति माने, इनके धर्म से युक्त रहे। ये सहज धर्म है। और इसके प्रतिकूल करना जो है असहज आगंतुक है। तो भाई सहज धर्म में सुख होता है, सहज धर्म में सुख होता है, और जो असहज है उसमें दुख। जैसे सहज धर्म है कि हम हाथ ऐसे करें ऐसे करें जब जरूरत पड़े था, अगर ऐसे ही करे रहें तो दुख होगा कि नहीं? क्योंकि ये ऐसा करना हमारा निरागंतुक नहीं है, आगंतुक है। तो जब हम आगंतुक को अपनाएंगे, चाहे देखने में बड़ा अच्छा हो। दैत्य लोग भी तो अभियोग अभिचार्य करते थे, तो ये सुखी नहीं हुए। रावण कर रहा था तो वहीं से घसीटा गया, मारा गया। इंद्रजीत जो है घसीटा गया, मारा गया। अभिचार्य करने करते करते सभी दुख पाए। तो भैया और जो यज्ञशील महापुरुष रहे उनका तप तेज, सहज धर्म उनका था, उनका तप तेज ऐसा प्रकाशित होता कि सारे देवता नमस्कार करते थे, सारे भारतवर्षवासी नमस्कार करते थे, उनके इंगित पर चलते थे, है ना। वे कहिए तो राज्य काज भी चलाते थे, क्योंकि जिस राज्य में ऋषि मुनि मंत्री नहीं होते थे वो राज्य ठीक से नहीं चलता था। तो भैया यहाँ हम सब पैदा हुए हैं आर्य देश में, आर्यावर्त में। आर्य धर्म ये हमारा सहज धर्म है, जिसका जो है स्वरूप क्या है? वेदों में वर्णन है, संतों की वाणियों में वर्णन है, गुरु की वाणियों में वर्णन है। सच्चे ग्रंथ जो सहज ग्रंथ है उन ग्रंथों में वर्णन है। हमें तदनुसार चलना चाहिए। चल करके कोई देख ले, चल करके देख ले कि सुख होता है कि नहीं। किसी पितृभक्त को, किसी लड़के को दुखी देखा है? किसी पतिव्रता स्त्री को दुखी देखे है ना? धर्मशील पुरुष को कभी दुखी देखे? ऐसा धर्मशीलन के दिन सुख संयुक्त न्याय। भैया तो हम इस सहज धर्म को नहीं अपनाते। इसी धर्म के विस्तार के लिए पहले पहले गुरुकुल खुले थे। तो गुरुकुलों में सबसे पहले ब्रह्म विद्या पढ़ाई जाती थी, ब्रह्म का ज्ञान कराया जाता था, काका काका किया जाता। तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या पढ़ाई जाती थी। तदनुसार लोग आचरण करते थे। इसलिए प्रथम आश्रम का नाम ब्रह्मचर्य आश्रम था। ब्रह्म के समान चर्या हो उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य।
तो आज वो हमारा धर्म, आर्य धर्म अनाज के रूप में प्रकट हो रहा है। तो पहले ऋषिकुल गुरुकुल ऐसे होते थे, वहां शिक्षा देती थी, और जो परम जिज्ञासु होते थे वो अकेले में भी जाकर के गुरुजनों से मिलते और धर्म सीखते थे। जैसे सुखदेव जी जनक जी महाराज के गए धर्म सीखे। तो इस प्रकार से भैया पहले जगह जगह गेहे गेहे भागवती वार्ता, जगह जगह सब कोई राम राम कहते थे, सब जहां तहां धर्म की ही शिक्षा देते थे। माता पिता अपने लड़कों को इसी ओर ले जाया करते थे, जिससे संतान अच्छी होती थी। संतान अच्छी हो तो गर्भाधान से लेकर के और अंत्येष्टि क्रिया तक के धर्म पूर्वक सब आचरण होते थे, सब संतान होते थे। यही कारण था कि जगह जगह गुरुकुल, गुरु बनाने की भी प्रथा थी, इसीलिए कि जिस धर्म के आचरण सीखें और करें। आज हम सब जो है प्रतिकूल धर्म का जो है आचरण कर रहे हैं, जिससे करें पाप पावन दुख भय रुज शोक वियोग। उसके जगह सुख की जगह हम दुख का अनुभव करते हैं। जितने प्राणी देखे जाते हैं, आप सब विचार किए, किसी न किसी रोग से सब ग्रस्त हैं, किसी न किसी चिंता से सब चिंतित हैं, किसी न किसी वस्तु का सबको अभाव है ना। सभी प्राणी उसके अनुकूल हो ये भी नहीं है। राग देश की जलन में जलते ही रहते हैं। अपने इच्छा के प्रतिकूल आचरण हुआ उसमें हम दुखी होते ही रहते हैं। तो इसलिए हमें शिक्षा दीक्षा जो है आश्रमों में सीखने की जो है प्रथा पहले से बनी आ रही है। आजकल भी जो ये आश्रम बनाए गए हैं, इस आश्रम में जो है यही सिखाया जाता है। जो नहीं सिखाया जाता वो जिस आश्रम में, वो आश्रम नहीं है। आश्रम नहीं है, वे न गृहस्थ है न विरक्त है। समझ गए ना, न गृहस्थ है न विरक्त है। इस कुल की करनी तजी अब न भजे भगवान, तुलसी अधवर के भय जो बधूर को पान। तो इस प्रकार से सभी जो है माता का बालकन बोलावे, कलयुग का उदर भरन लग ज्ञान सिखाओ। लड़का हमारा जो पा जाता मजिस्ट्रेटी तो अच्छा होता है ना। वे माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे लड़के को तो 10,000 वेतन मिलता है, बहुत ऊंची जगह में नहीं है, पर 10,000 मिलता है। अब 20-25 हजार बाहर की आमदनी हो जाती है, तो हम बड़े कुशल से हैं। हमारा लड़का बड़ा कमाऊ लड़का है, और ब्याह करेंगे तो इसका दर्जा हम 15 लाख से कम नहीं लेंगे। ये उन्नति है आजकल की। यही अपना करना है। उदर भरन लग ज्ञान सिखावे, माता पिता बालकन बुलावे। उसका भविष्य है ना दुख के गर्त में न जाए, ऐसा उपाय किसी का नहीं है ना। हमें कौन से आचरण करना चाहिए कि जिस दुख कोप से हम निकल जाएं, ऐसा न अपने लड़कों बच्चों को सिखा दें। ये आश्रम जहां धामों में या गांव में देहातों में जो बनाए गए, इसीलिए बनाए गए, यहां से शिक्षा मिलेगी। आपके मंडल का यही उद्देश्य था। आपके मंडल का यही उद्देश्य था। दासिहारियों में जब रहा कुछ दिन, कुछ अयोध्या में चला जाता, कुछ कहीं, कुछ यहाँ भी, कभी कभी उत्सवों में आया। तो यहाँ पर ये पंचांग कार्य जो होता है, जिसका अधिवेशन चल रहा है, उसके विषय में सबको थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए कि इसका मूल क्या था। अपने राम यही चाहते थे और अब भी चाहते हैं कि जो कोई जीव भगवान के आश्रित होना चाहे और होता है, आचार्य लोग
संत लोग उसे अपना करके वही शिक्षा दीक्षा दें जिससे उसे ये जन्म मरण के चक्कर से छुटा जा सके, भगवत प्राप्ति कर सके, भगवान की सेवा प्राप्त कर सके, आनंद स्वरूप हो जाए, उसके हृदय से दुख के कांटे निकल जाएं। कुछ इसके लिए 5 अंग, सत्संग के 5 अंग, जिससे भगवत प्राप्ति हो। इस दास ने ये सोचा कि वो अंग कैसे किया है, कौन हो मैं, तो यही सोचा कि भैया प्रार्थना से यदि सच्ची हृदय से प्रार्थना की जाए तो परमात्मा अकर्ण नहीं करता उसको, यानी अनसुनी नहीं कर देता। अवश्य में प्रार्थना सच्चे मन से, कैसे मुंह से का हृदय में तारतम्य न हो या चाह न हो तो नहीं, वो इच्छा पूर्ण नहीं होती। और चाह हो तो प्रार्थना में बल है। तो ये क्रम ऐसे बनाए गए कि सबसे पहले तो हमें गुरु के वचनों पर, गुरु का सम्मान करके, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकों वेदम बड़ भागी, ये गुरु प्रार्थना ये कीर्तन, भगवान की गुण नाम का कीर्तन। फिर पदगान, कौन पदगान? जो भगवान के जैसे मिश्रित हों, आचार्य प्रणीत हों, आचार्य जो हो गए हैं, जो हो रहे हैं, जैसा कुछ हो, जिन पदों में उनके भाव और हृदय और प्रेम की रेखाएं अंकित हैं, जो शिक्षाप्रद हैं, ऐसे पदों का गान हो। फिर भक्त गाथा, भक्तों की गाथा हो। फिर प्रवचन इत्यादि हो। इनका क्रम इस प्रकार से चला कि श्री किशोरी जी, जानकी जी ने जिस रास्ते से चल करके भगवान को प्राप्त किया, किशोरी जी का जो है जैसे राम जी की प्राप्ति के लिए उपाय हुआ, वैसा ही सब करना चाहिए। वही जीव के आचार्य हैं। हम लोग पढ़ते हैं सीतानाथ समारंभा, तो अपने आचार्य परंपरा के पालन के लिए वैसा ही करना चाहिए। तो 5 अंग किशोरी जी ने निभाया। कैसे? पहले गुरु का आदर, तो ते ही अवसर जब फूलवाटिका में मिलने के लिए आती हैं, तो ते ही अवसर सीता तयाई गिरजा पूजन जननी पठाई। माता जी क्या प्रणाम करके चली, आज्ञा हुई, तो उसी के आधार पर गुरु आज्ञा, गुरु की प्रार्थना, गुरु की। जैसे उन्होंने कहा कि भगवान के मिलने के लिए कहाँ जाओ? बगीचे में। इसी प्रकार से आचार्य देते हैं कि यहाँ कहाँ आप जाओ, सत्संग वाटिका में जाओ, वहाँ सत्संग हो गएगा, तो है उसी सत्संग के बीच में तुम्हारे आराध्य की प्राप्ति तुम्हें होगी। ये तो गुरु पूजन। फिर प्रार्थना कहाँ सिखाई? किशोरी जी ने सिखाया। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खानन माता। तो वहाँ गिरजा जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे राम लखन सुनी, भय सुखारे। वह फिर कीर्तन हुआ। भगवान के नाम गुण का कीर्तन है ना। तो कीर्तन कहाँ कीर्तन हुआ? एक सखी जाती है, तो एक सखी से संग ब्याई गई रही देखन पलवाई। वो जब लौट कर आती है, सियानी सखी पूछती तुम्हें क्या हुआ, तो वो बताती। कीर्तन थोड़े में होता है और प्रवचन उसको विस्तार में कहते हैं। तो कीर्तन जो है सो कैसे हुआ? तो कहते हैं श्याम गौर क्यों कहाँ बखानी गिरजा वाह का गिरा नैन बानी। और एक और
हाँ, श्याम सीताराम तो दूसरी का पाई है ना श्याम का, ये दूसरी यार वो दूसरे विषय में कहना। देखन भाग कुंवर दो आए ये कपाई, बै किशोर सब हाथ सुहाए, श्याम गौर किम कहाँ बखानी। इतने थोड़े शब्दों में देखन भाग देखने के लिए आए, है ना। ये बगीचा देखने के लिए गुरु आए कि देखे इसका हृदय कैसा है, इसके फूल उतारने लायक है कि नहीं। देखन भाग कुंवर दो आए, बै किशोर कैसी सुंदर अवस्था, हमेशा एक रस रहने वाले हैं, उनका स्वरूप बदलने। बै किशोर हमेशा किशोर अवस्था, बै किशोर बै किशोर सब भांति, एक गुण ऐसा नहीं है कि नहीं हो, दिव्य गुणों के आकर है सब। श्यामल श्याम बै किशोर सब गिरा नयन, गिरा श्याम गौर क्यों कहाँ बखानी, बखान करने अनिर्वच, परमात्मा को अनिर्वच कहा गया। गिरा अनयन, अनयन बिनवानी, इतने सूक्ष्म सब बता दिया। ये कुमार है, सुंदर वैश अवस्था है। श्याम गौर जो है अतीत सुंदर, वाणी और मन के विषय नहीं है। तो ये और संग की सखियां तो पहले ही गावत गीत मनोहर वाणी पदगान सब करते थे। तो दूसरी सखी प्रवचन करती है। पहले हुआ सूत्र और फिर हुआ भाष्य। तो एक कहा अब वो भाष्य करती, एक कहा नृत्य सोयाली, सुने जो मुंसंग आए काली। अरे नहीं जानते जिनके कारण धूम मची हुई है, विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, है ना। तो वो जो है यज्ञ की, राजा महाराजा के लड़के हैं, दशरथ जी की मांग लाए हैं, यज्ञ की रक्षा की, गौतम के यज्ञ का उद्धार किया। अब यहाँ जो है जनकपुर में आए हुए हैं और नगर दर्शन जो कल गए थे ना, तो इन्हीं के दर्शन को पा करके सारा मिथिला नगर मोहित हो गया है। क्यों? तो देखन निज रूप मोहनी डारी, कीने सवस नगर नर नारे, वशीकरण मंत्र है इसमें। ये सब निज रूप मोहनी डारी, कीने सवस, अपने आप सारा जो है नगर इनके अधीन हो गया है। ये कोई भी देख ले तो इनके अधीन। श्याम गौर क्यों कहा खगिया नैन नैन बिन वानी। सिद्धांत उन्होंने बताया पहले प्रवचन में, उपक्रम होता है। हाँ, एक कहा नृत्य। फिर उन्होंने संहार क्या किया कि अवश्य देखिए देखन योगु, अवश्य जहाँ सब हुआ तो यही संहार देखन, अब काफी कहे भूल जाता है। अवश्य देखिए देखन, अवश्य देखना, अवश्य माने निश्चय, निश्चय देखने योग्य है। ये उपसंहार किया। फिर उसके प्रवचन का उपसंहार और उपक्रम राम जी महाराज के यहाँ तक के पूरे चरित्र से भरा हुआ है ना। सिद्धांत प्रवचन का, शास्त्र का, गुरुवाक्य का, सबका बता दिया। क्या देखे? आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यास का खोजो उसको। तो जब ये कहा अवश्य देखिए देखन योगो, एक हुआ प्रवचन हो गया। तो तास वचन अतिशय सुहाने, अन्वेषितव्य, तग चली अगर कर से सोई कैसे कि फिर उदासन लगे। तो प्रवचन सुनकर के उसमें आरूढ़ हो गई। जो इस पंचांग को रोज सुनते हैं उनको क्या होना चाहिए? किशोरी जी के समान आरूढ़ होना चाहिए, उनके देखने के लिए चल देना चाहिए। सास वचन, वो प्रवचन बहुत अच्छा लगा। सास वचन अतिशय आती आती
सिय सुहाने दरस लागे लोचन ललचाने। भैया सुन करके जिसमें प्रीति हो जाए वही धन है। और देख करके पत्नी लड़का को देख लिए, पति को देख लिए तो प्रीति हो गई, कौन बड़ा भाई? सुन के जिन पर प्रीति हो जाए। किशोरी जी कहते हैं सुन की प्रीति हो गई। अतिशय सुन दर्श लागे लोचन चली अगर कर पेड़ सकते प्रीत पुरातन। अब ये हुआ, अब जो है आया भगवत गाथा, भक्तों की गाथा। तो सुमिर सिय नारद वचन उपजी प्रीत। पहले प्रीत हो गई थी सिंह ने, पर जो गुरु उपदेश हुआ सब हुआ तो उसमें साधु के वचन अत्यंत प्रीत बढ़ाने वाले, साधुओं से सुनने को मिल जाए। तो तास वचन उन्हें सुमिर सिय नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत। नारद वचन का कि जब प्रणाम कहा था माता जी ने, बगीचे में जिनको कोई आएगा उनको देख करके जो इनका मन जिस पर लग जाए तो वही इनका पति होगा। तो नारद जी के चरित्र का यह असर हृदय में आ गया तो भक्त गाथा हो गई। तो इस प्रकार से और प्रवचन हो गया जो बताए। एक कहा निपसुते आली पद हो गया, गावत गीत मनोहर वाणी। तो इस प्रकार से ये 5 अंग जो है हृदय में धारण करके और इस रास्ते से चल करके किशोरी जी ने राम जी को प्राप्त किया। 5 को अपनाना प्रथम दिन से। तो हम उन्हीं की संप्रदाय के हैं, उन्हीं के आचरण को अपनाने के लिए ही हम उनके हुए। तो उस प्रकार से हम भी चले। तो इस जो है रास्ते को लेकर के, इसी के अवलंबन को लेकर के आगे मंडल की स्थापना हुई थी। मंडल की स्थापना हुई थी कि सब कोई कहें सुने और इससे लाभ उठाने। लाभ अवश्य होगा, अवश्य होगा। किशोरी जी के सखियों ने इस प्रकार से किशोरी जी के इस मार्ग को अवलंबन करके जब हम चलेंगे तो श्री किशोरी जी के बराबर हमको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। हम सहज ही किशोरी जी की कृपा से और भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। तो ये मंडल का जो है कार्य था, मंडल का ध्येय था कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो और सब भगवान की कृपा पात्र बने, सब भगवान के पद को जाएं, सब भगवान, यही इसका उद्देश्य। और इसीलिए इसमें कीर्तन, एकांतिक कीर्तन है, मंत्र राजाप और जो है अन्य आचरण संबंध वगैरह सब इसीलिए जो है बताए गए कि जिससे कि प्राणियों के हृदय में भगवान के प्रति में प्रेम उत्पन्न हो जाए, परम पद की प्राप्ति हो जाए, ये जन्म उनका अंतिम जन्म हो जाए, यह मृत्यु जो होने वाली है ये उनकी अंतिम मृत्यु हो, ऐसा विचार अपने राम का था, है और सरकार की कृपा से रहेगा। बाकी हमें न इन शिष्यों से, न आपसे, न किसी से कुछ न चाहिए। इतने दिन की अवधि में कभी हम किसी से कुछ मांगे हो तो कोई बता दे कि हाँ ये मांगे हैं, सब चलता अपने सबके से है, आप अपने से जो चाहे सो करें। पर दास ने कभी किसी से इच्छा की हो, इच्छा है तो यही है, यही कामना है कि आपका महामंगल हो, कल्याण हो। इसीलिए जो है ये मंडल की स्थापना और चल रहा है 30-40 वर्ष से, सब ठीक है। पर एक जो है वही है खाना पूरी कर लेना। ना शिष्य इकट्ठा होते जो मंडल में शामिल हैं, बिगाड़ टालने के लिए कभी कि फिर नहीं जाएंगे तो कहेंगे कि नहीं आए हैं, तो 2-3-4 जने इकट्ठा हो जाते हैं। कभी भी इस रीवा में सैकड़ों शिष्य हैं, सैकड़ों शिष्य हैं, पर आए पहले क्रम अच्छा चला था, सियाने सियाने लोग रहते थे, जैसे वैद्य जी, गणेश बाबू, मुंशी जी,
भागवत प्रसाद, अशोक के पिताजी और प्रेमी जी और कौन कौन सेठ जी और बहुत जन, ये लोग सब कोई थे। तो भैया अच्छा रहा, कार्यक्रम चलता रहा, कीर्तन भी, एकांत कीर्तन, नियम, भगवान की लीलाएं, गुप्त गुप्त लीलाएं, ये सब होती थी। और सब लगता था कि रीमा में क्या हो जाएगा, रीमा में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति थी। ये लोग जो है सब देखते थे। तो और सब प्रकाश नारायण जी, साचरी जी वगैरह सभी सब थे, सब अपना त्याग किए थे और सब भजन में लगे रहते हैं। 2 बजे पहुंचना है तो 2 बजे पहुंचना है, 1 बजे पहुंचना है तो 1 बजे, जहाँ कीर्तन होना हो कीर्तन पहुंचना है, जहाँ अवश्य में, चाहे घर में 1000 काम। आज हमें थोड़ा सा बगिया सींचना था, जहाँ फूल वूल लगे हैं तो सींचने में लग गए तो देरी हो गई। आज चलने लगे तो वो संबंधी जी आ गए न, तो संबंधी जी को थोड़ा सा चाय और कपड़ा देने होना जरूरी रह गया, तो इसलिए देरी हो गई। आज कल सोए नहीं थे तो नींद आती है, सब कहे जाएंगे बैठे रहेंगे तो क्या जाना, एक न एक बहाना, अब कोई नहीं ढूंढ पाए, थोड़ा तो आएंगे। ऐसे जैसे मृत्यु समय में आदमी की श्वास ऐसी चलती